तो डेफिनेशन 1 इम्प्लाइज अगेन डेफिनेशन 2. हाउ? बिकॉज हमने क्या क्या बोला डेफिनेशन 2 में कि एक तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी एन एच इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू लैम्डा एच. ओके, दिस इज इक्वल टू लैम्डा एच प्लस 0h. what is 0h? 0h is the higher order term of h. okay, higher order term of h. क्लियर? ये तो हमें पता है. ये भी हमें पता है कि लिमिट h गोज टू 0, 0h अपॉन h इज इक्वल टू 0. ये भी पता है. एंड तो हाउ टू प्रूव दैट? अब देखो, अब हमने अगर हमारी फर्स्ट डेफिनेशन सही है तो फर्स्ट डेफिनेशन सेज दैट कि प्रोबेबिलिटी एन टी प्लस एच माइनस के एन टी ले सकते हो या फिर एस ले सकते हो, एस प्लस एच, एस क्योंकि तुमने एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच. दिस इज इक्वल टू 1, सॉरी एन इज इक्वल टू e to the power lambda t and lambda t to power n upon factorial n. क्लियर? ये कहती है हमारी डेफिनेशन फर्स्ट कि जो हमारा इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स होगा इट्स इक्वल टू दिस. क्लियर? सपोज वी टेक s इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 1 and n is equal to 1. So probability n h, क्योंकि s की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस के n 0 इज इक्वल टू n is 1. दिस इज इक्वल टू probability nh इज इक्वल टू 1 और e टू द पावर माइनस के लैम्डा टी टू द पावर n मीन्स 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल. ठीक है? यानी कि यहाँ पे हमने एन टी, तो यहाँ पे एन टी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? एच से. तो हियर ऑल्सो रिप्लेस बाई एच. ओके, तो दिस इज नथिंग प्रोबेबिलिटी एन एच इज इक्वल टू 1 ई टू द पावर माइनस के लैम्डा एच इंटू लैम्डा एच. नाउ वी एक्सप्लेन दिस फंक्शन ई टू द पावर माइनस लैम्डा एच. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा एच प्लस लैम्डा एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड लैम्डा एच बाई फैक्टोरियल 3, सॉरी ये माइनस प्लस माइनस डॉट डॉट. ओके, एंड लैम्डा एच मल्टीप्लाई इनसाइड लैम्डा एच माइनस के लैम्डा एच का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा एच टू द पावर 3 अपॉन पी एंड डॉट 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 दिस. अब देखो, पी नोट वैल्यू ऑफ दिस हायर ऑर्डर विल बी, अजम्पशन क्या हमारे पास, हायर ऑर्डर की प्रोबेबिलिटी सबकी क्या होगी वैल्यू? इज ऑर्डर है 0h की प्रोबेबिलिटी इज 0. सो इट्स नथिंग, इट्स इक्वल टू लैम्डा एच प्लस 0h. ओके, दिस टर्म ऑल इज हायर ऑर्डर. तो मैंने हायर ऑर्डर का सम क्या लिख दिया? 0h. सो प्रोबेबिलिटी एन एच इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लैम्डा एच प्लस 0h. यानी कि एक तो जम्पशन ट्रू हुआ कि डेफिनेशन फर्स्ट इज इक्वल टू डेफिनेशन 2. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी एन एच ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 इट्स इक्वल टू 0h. ये हमारी कहती है सेकेंड डेफिनेशन कि अगर एन एच नंबर ऑफ अकरेंस इन अ पर्टिकुलर टाइम लेंथ एच more than 1 is 0h. Okay, how to prove that? Probability nh
is greater than 0, it's equal to 1 minus k probability nh is equal to 0 and minus k probability nh is equal to 1. How to write it is, कैसे लिखा आपने, क्योंकि इट्स इक्वल टू 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी NH इज लेस देन 2, तो लेस देन 2 में अकरेंस क्या आ जाएगा 0 एंड 1, तो दोनों को माइनस मैंने लिख दिया. ओके, अब देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस NH इज इक्वल टू 0, क्या इसकी वैल्यू है. अभी तो हमने प्रूव किया कि NT इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के लैम्डा टी, तो टी की जगह HS रिप्लेस कर दोगे तो इट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के लैम्डा H. बट वी नो द वैल्यू ऑफ NH इज इक्वल टू 1. व्हाट इज NH इक्वल टू 1? दिस इज द प्रोबेबिलिटी NH इज इक्वल टू 1. सो इट्स अ माइनस लैम्डा H प्लस 0H. Okay, so it is again we write as 1 minus e to the power minus k lambda h minus k lambda h plus 0 h. प्लस माइनस कुछ भी लिखो, इट्स अ नेग्लिजिबल. ओके, अगेन एक्सपेंड द एक्सपोनेंशियल सीरीज. सो 1 माइनस के लैम्डा h प्लस लैम्डा h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस लैम्डा h 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड डॉट 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 माइनस के लैम्डा h प्लस 0h. देखो 1 माइनस दिस वन, तो दिस इज कैंसिल आउट, लैम्डा h और लैम्डा h क्या हो जाएगा, दिस इज लैम्डा h माइनस लैम्डा h 2 प्लस लैम्डा h 3 एंड सो डॉट 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 माइनस के लैम्डा h. दिस इज अगेन कैंसिल आउट, प्लस 0h. तो अगेन दिस इज ऑल हायर ऑर्डर और दिस इज ऑल, सो सम इज अगेन हायर ऑर्डर. सो प्रोबेबिलिटी NH is greater than or equal to 2, it's nothing, it's a higher order of H. क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर हुआ यहाँ तक. तो इससे क्या होता है कि डेफिनेशन फर्स्ट इज इम्प्लाइज द डेफिनेशन 2. अगर हमने 2 अजम्पशन एक्स्ट्रा माने हैं तो देर इज नो इफेक्ट ऑन द अजम्पशन ऑफ डेफिनेशन फर्स्ट, क्योंकि वो हमने उसी से प्रूव कर लिए हैं. क्लियर, क्लियर हुआ. अब देखो नेक्स्ट इज हाउ टू प्रूव दैट डेफिनेशन 2 इट्स इक्वल टू डेफिनेशन 1. डेफिनेशन 1 डेफिनेशन 2 के बराबर होगी, इसे कैसे प्रूव करोगे. तो इट्स नथिंग, इट्स क्या, डेफिनेशन 2 हमारा क्या कहता है कि अगर वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट है, तो इट्स हैज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन रेट इज लैम्डा टी. तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे बनाओगे डेफिनेशन 2 के करस्पॉन्डिंग, तो वो चीज़ हम देखते हैं अब. ओके, तो नाउ implies definition 2 is definition 1. ओके, तो इसमें कुछ नहीं करना है. एक थ्योरम भी आता है कि पोस्टुलेट अंडर द पोस्टुलेट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंटी फॉलो द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन लैम्डा टी. ओके, इट मीन्स क्या होता है, PNT इज इक्वल टू e to the power lambda t and lambda t to the power n upon factorial n, where n is equals to 0 1 2 डॉट. ये है. अब इसको हमें ड्राइव करना है अंडर द पोस्टुलेट ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन है. ठीक है, तो इसको प्रूव कर लेते हैं.
अगर ये प्रूफ होगा तो डेफिनेशन 2 इम्प्लाई द डेफिनेशन 1. ओके, सपोज करो कंसीडर पी एन टी प्लस एच फॉर एन ग्रेटर देन इजिकल टू 0. इट मीन्स क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है? इट्स नथिंग, इट्स अ एन टी इजिकल टू टी एन टी प्लस एच इजिकल टू एन, प्रोबेबिलिटी एन टी प्लस एच इजिकल टू एन. ओके, इट्स अगेन पॉइजन प्रोसेस. ये होगा कहाँ? सपोज करो हमारे पास ये टाइम इंटरवल है 0 से t और ये t प्लस एच. नाउ व्हाट वी वांट हाउ मेनी अकरेंस या फिर हाउ मेनी अराइविंग इन द टाइम इंटरवल दिस, यानी कि बियॉन्ड द t. ठीक है, तो सपोज वी हैव एन इवेंट, क्योंकि एन हम लिए हैं तो एन. अब इसमें कितने अराइव करेंगे उसकी हमें प्रोबेबिलिटी, दिस इज द पी एन टी प्लस एच. ओके, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं अगर इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे में रिप्रेजेंट करें होल इंटरवल 0 से टी प्लस एच, तो क्या हो सकते हैं? आइदर देर इज नो अराइव इन दिस इंटरवल, एन अराइव इन दिस इंटरवल. इफ एन माइनस 1 अराइवल इन दिस इंटरवल, तो 1 इज अराइवल इन दिस इंटरवल. ओके, थर्ड केस क्या हो जाएगा? इफ n माइनस 2 इज हेयर देन 2 इज हेयर, n माइनस 3 हेयर तो देन इज 3 हेयर. बट वी नो दैट अंडर द डेफिनेशन 2 द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग मोर देन 1 2 इज 0h. ओके, तो फर्स्ट बेसिकली p and t plus h इज डिपेंड ओनली द अकरेंस आइदर 0 और 1, क्योंकि हायर अकरेंस इज nothing, negligible under the definition 2. Okay, so what will be the, suppose करो A1, हम एक इवेंट लेते हैं A1. ओके, A1 क्या होगा? n इवेंट्स, सॉरी, n इवेंट्स इन टाइम, यानी कि टी टाइम से 0 से टी इंटरवल में n इवेंट्स हैं, एंड नो इवेंट बिटवीन, एंड नो इवेंट या फिर नो अकरेंस, नो अराइविंग, व्हाट एवर यू कैन सी. ओके, नो इवेंट, सॉरी, नो इवेंट इन टाइम t टू t प्लस एच, यानी यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे n इवेंट हो गया. अब ये भी हम कहते हैं कि जितने भी ये इंक्रीमेंट होंगे दे आर इंडिपेंडेंट. अगर कोई 0 से t के बीच आ रहा है तो t से t प्लस h के बीच जो भी अराइविंग होंगे दे आर म्यूचुअली, यानी कि इन्हें क्या कह सकते हैं, आपस में इंडिपेंडेंट होंगे. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, इफ यू वांट फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, क्या हो जाएगी? कोई बताओ? इट्स नथिंग, इट्स क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी एन टी इजिकल टू एन, एन टी इजिकल टू एन एंड मल्टीप्लाई. अब देखो इस इंटरवल में तो h है बट यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोबेबिलिटी एन एच इजिकल टू 0 whenever nt is equal to n. Okay, but they are independent, so this is nothing, this equal to nt and nh is equal to 0. यानी इस टाइम डिफरेंस में क्या होगा? ये 0 होगा. तो this is nothing, it's a probability nt it's n into probability of nh is equal to 0. Good? Am I right? Now, probability
of A1, it's nothing, it's equal to P and T. P and T means probability and T is equal to N. It's P and T. अराइवल की प्रोबेबिलिटी क्या हम लिखाएं? हमने क्या देखा कि एक तो अराइविंग की प्रोबेबिलिटी लैम्डा एच है, बट एन एच इज इक्वल टू 0, इट मीन नो अराइवल इन दिस इंटरवल इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एन एच इज इक्वल टू 1. सो इट्स नथिंग, इट्स 1 माइनस के लैम्डा एच इंटू 0 एच. ओके, क्योंकि उसकी एच थी, इसकी लैम्डा एच 0 एच. तो यहाँ पे रख दोगे इसकी वैल्यू, इट्स इक्वल टू 1 माइनस के लैम्डा एच प्लस 0 एच. ओके, यानी कि पी एन टी 1 माइनस लैम्डा एच प्लस 0 एच इज इक्वल टू पी एन टी 1 माइनस के लैम्डा एच प्लस 0 एच. सिमिलरली अगर माइन ए टू, व्हाट द ए टू क्या होगा? एन माइनस इवेंट इन अ टाइम लेंथ टी और नो इवेंट, वन इवेंट इन अ टाइम इंटरवल टी टू टी प्लस एच. ओके, तो n माइनस 1 इवेंट इन अपोज टी भी लिखते हो, इवेंट n माइनस 1 इवेंट इन 0 to t and 1 event in time interval t to t plus h. Okay, so probability of a2 is equal to क्या हो जाएगा? 1 event. It means probability of nt is equal to n minus 1 into probability of nh is equal to 1 given nt is equal to n minus 1. बट इंक्रीमेंट इंडिपेंडेंट, तो NH इज इक्वल टू 1. तो ये हम क्या लिख सकते हैं इसे? पी एन माइनस 1 टी इन प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी NH इज इक्वल टू 1. गॉट इट? तो इट्स अब NH इज इक्वल टू 1 की हमें प्रोबेबिलिटी पता है, तो दिस इज टी n minus 1 t, it's pnt, pn minus 1 t lambda h plus 0 h. गॉट इट? अगर अब तुम n माइनस टी यानी कि 2 इवेंट के लिए जाओ तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी? नाउ इन जनरल अगर आफ्टर दैट वी डिफाइन A3, A4, A5, तो ऑल k is equal to 2 to n probability a plus 1 is less than is equal to k2 to n p k h. अब पी के एच का मतलब क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी में पता है, इट्स नथिंग, इट्स इज इक्वल टू जो एच, क्योंकि हायर ऑर्डर सब की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 एच. तो ओनली वी रिक्वायर 2 इवेंट, अदर सम इज ऑल्सो 0 एच. अब इनका अगर तुम सम कर दोगे, ओके, तो सो एन टी प्लस एच इट्स इक्वल टू A1 प्रोबेबिलिटी यानी पी एन टी 1 माइनस लैम्डा एच. ओके, हम 0 एच को एंड में लिख दें, यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहे हैं, प्लस
प्लस पी एन माइनस वन लैम्डा एच, ओके, प्लस अब देखो थर्ड से सब क्या था, ओ एच था, तो हमने यहाँ पे एक ओ एच लिख दिया। क्लियर? अब देखो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये क्या इक्वल टू पी एन टी माइनस के पी एन लैम्डा एच, पी एन टी लैम्डा एच प्लस पी एन माइनस वन लैम्डा एच प्लस के 0h। हम इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो इट्स पी एन टी प्लस एच माइनस के पी एन टी एंड इट्स इक्वल टू माइनस के लैम्डा एच पी एन टी प्लस लैम्डा एच पी एन माइनस वन टी प्लस 0h, both side divided by h. So here is, this is cancel out, this is cancel out, or this is divided by h. Okay, so you take goes to 0, limit h goes to 0, p n t plus h minus के p n t, it's divided by h. This is equal to minus के lambda p n t plus lambda p n minus 1 t plus its a limit h goes to 0 OH upon h. देखो these term are independent of h, so limit goes to only where term is involved the h. Okay, so as we know this 0 under the limit h is equal to 0, this term becomes a pn dash, मतलब d बटे d t pn p dash n t is equal to माइनस के लैम्डा पी एन टी प्लस लैम्डा पी एन माइनस वन टी। ओके, ऑल्सो वी सिंप्लीफाई दैट पी एन टी पी डैश एन and t is equal to take as minus lambda common, so p and t minus के p n minus 1 t. Clear? If we put n is equal to 0, सपोज करो हम n क्या ले लें, 0 लें, नो अकरेंस ले लें, तो n it will become is इक्वेशन जो हमने लिखी है पी एन टी प्लस एच इज इक्वल टू, तो वो कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, एन इज इक्वल टू 0 लेने पे, बताओ। ओके, तुमने पी एन टी निकाला था, पी एन टी इज इक्वल टू क्या था, देर इज नो अकरेंस इन अ टाइम टी प्लस एच बट एन अकरेंस इन अ टाइम टी, तो यही था हमारे पास, यानी कि A1 की प्रोबेबिलिटी थी। तो पी एन टी क्या था, पी एन टी एच, ठीक है, पी एन टी इज इक्वल टू, अगर सिंपली भी हम ऐसे ना देखें कि हमें नहीं पता ये क्या है, सिंपली हम जनरल की बात करें, सपोज करो मैं भी बताता हूँ, हम जनरल की बात करते हैं, टी प्लस एच, यही हम निकाल रहे थे,
अब हमने कहा कि n को 0 यानी कि नो इवेंट इन दिस इंटरवल 0 to t एंड नो अकरेंस इन द टाइम इंटरवल t to t plus h, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट मीन्स व्हाट इज द पी नॉट टी, यानी कि प्रोबेबिलिटी, इसको मैं अगर पी नॉट टी को डिफाइन, प्रोबेबिलिटी एन टी इज इक्वल टू 0, यानी कि जो अप्रोच टी 0 से टी देयर इज नो अकरेंस इन द टाइम टी, सो एन टी इज इक्वल टू 0, इट्स इक्वल टू ओके, ये क्या है हमारे पास पी नॉट टी है, तो पी नॉट टी, बट ऑल्सो वी नो दैट देयर इज नो अकरेंस इन अ टाइम इंटरवल टी टू टी प्लस एच बाई अप्रोच टी, यानी कि लेंथ एच, तो दिस इज नथिंग, इट्स अगेन पी नॉट एच. What is the value of P naught H? P naught T into 1 minus के lambda H plus 0 H. ओके, अब अगर इसके करस्पॉन्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तो क्या बन जाएगी, बनाओ, क्योंकि सिंपल ही है, आप इनसाइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या ये पी नॉट टी माइनस के लैम्डा एच पी नॉट टी, इसे इधर ले आओगे, सो पी नॉट टी प्लस एच इट्स इक्वल माइनस पी नॉट टी इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा एच पी नॉट टी प्लस 0 एच एंड प्लस 0 एच. ओके, अगेन एच से डिवाइड कर दोगे तो इट्स बिकम इट, टेकिंग द लिमिट इट्स बिकम पी नॉट टी, दिस इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा पी नॉट टी, इट्स अगेन लिमिट अंडर द लिमिट इट्स विल बिकम, सो इट्स नथिंग, इट्स इक्विवेलेंट टू पी नॉट डैश टी इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा पी नॉट. अब ये क्या बन गई, हाउ टू फाइंड दिस, अब देखो, अब ये क्या है, अगर इसको हम देखना चाहें तो P नॉट H की वैल्यू क्या थी हमारे पास, माइनस के लैम्डा एच, अगर हम एच को 0 रख दो तो 0 0 इट्स इक्वल टू e टू द पावर 0 इट्स 1 एंड p n 0 is not is equal to 0 for n not is equal to 0. okay, तो यूजिंग दिस इज इन सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास क्या, इट्स अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. हाउ टू सॉल्व इट, इट्स नथिंग, देखो इट्स वी हैव पी नॉट डैश टी इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा पी नॉट टी, इधर लेके आ जाओ तो पी नॉट टी प्लस लैम्डा पी नॉट टी इट्स इक्वल टू 0. For solution of this difference, first we have to find out the integrating, which is nothing, it's equal to integrating e to the power integration p dx. What is the p, क्योंकि हम क्या लिखते थे एक्चुअली, अगर इसको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो तो क्या लिखोगे, नॉट टी अपॉन डी टी प्लस लैम्डा पी नॉट टी इज इक्वल टू 0. हाउ टू कंपेयर, dy upon dx plus p y is equal to 0. So value of p is equal to lambda. Okay, so in factor यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे t आ जाएगा, ओके, नॉट x. So integrating factor is nothing, it's equal to e to the power integration lambda dt. So it's equal to e to the power lambda t. Now the solution of this differential equation is nothing, it's a by multiplying integrating factor, it's equal to, it's a r, okay, ये r से होता है r
integrating factor plus constant c. Got it? So now solution of this differential equation is p नॉट टी, क्योंकि बाई की जगह हमारे पास क्या है, p नॉट टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर लैम्डा टी, इट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग टू द पावर लैम्डा टी इंटू आर, आर की वैल्यू 0 प्लस सी. सो p e to the power lambda t is equal to c. So p value of p naught t is equal to c e to the power minus k lambda t. We know the p 0 0 is equal to 1. तो put t is equal to 0, p 0 0 is equal to 1. It is equal to c e to the power minus k lambda into 0. So this is 1. So c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1. सो सॉल्यूशन ऑफ p नॉट t इज इक्वल टू लैम्डा t. ओके, नाउ वी कंपेयर टू p. अब हमारे पास p नॉट की वैल्यू क्या आ गई, p नॉट t इज इक्वल टू e to the power lambda t. Okay, when n is equal to when n is equal to 0, for n equal 1, for n is equal to 1, तो n is equal to 1 पे क्या इक्वेशन थी हमारे पास, p डैश n t is equal to माइनस के लैम्डा p n t माइनस के पी एन माइनस 1 टी. दिस इज द इक्वेशन. पुट एन इज इक्वल टू 1. सो पी वन डैश टी इट इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा पी वन टी माइनस के पी नॉट टी, क्योंकि एन इज इक्वल टू 1. सो पी नॉट टी. नाउ अगेन पी नॉट टी की वैल्यू हमें पता है, पी नॉट टी की वैल्यू क्या है हमारे पास टी. तो इट इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा पी वन टी माइनस ई टू द पावर लैम्डा टी. ओके, सो पी वन दिस पी वन डैश टी, पी वन डैश टी. नाउ इट रीराइट एज पी डैश वन टी प्लस लैम्डा पी वन टी इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा e to the power lambda t. अगेन ये क्या हमारे पास अगेन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. ओके, तो कैसे लिख सकते हैं इसे, पी वन टी अपॉन डी टी प्लस लैम्डा पी वन टी इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा ई टू द पावर लैम्डा टी. तो इट्स अ पी. सो यहाँ पर अगर तुम डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू आर, तो पी टू दी वैल्यू अगेन लैम्डा हो जाएगी और आर की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी माइनस के लैम्डा ई टू दी पावर लैम्डा टी. सॉल्व करो तो इंटीग्रेटिंग फंक्शन हमारे पास क्या होगा, लैम्डा टी इंटीग्रेटिंग फंक्शन इज नथिंग पी डी टी. तो पी की वैल्यू लैम्डा है, तो इंटीग्रेशन लैम्डा डी टी टी, तो इट्स ई टू दी पावर लैम्डा टी. सो नाउ सोल्यूशन पी वन टी मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर वैल्यू टू दी पावर लैम्डा टी इट इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लैम्डा टी इंटू आर. इट मीन्स माइनस के लैम्डा ई टू दी पावर लैम्डा टी डी टी प्लस सी. ओके, सो टी ई टू दी पावर लैम्डा टी इट्स बिकम इज, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव इट्स 0 तो 1 माइनस के लैम्डा डी टी प्लस सी. इसका इंटीग्रेशन लैम्डा टी हो जाएगा माइनस का 1 टी
इट्स इक्वल टू, इट्स अ पॉजिटिव होना चाहिए ना आर, पॉजिटिव, एक बार चेक करो, इट्स अ पॉजिटिव होना चाहिए, मैंने गलती की हो तो पीछे चेक कर लेना। तो ई टू द पावर लैम्डा टी इट्स इक्वल टू लैम्डा टी प्लस सी। ओके, सो अगर आप देखो टी, अब हमने क्या बोला था, इनिशियल कंडीशन क्या थी, पी जीरो जीरो इज इक्वल टू 1 एंड पी एन जीरो इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी एन इज इक्वल टू एन नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ P1 है तो इसका मतलब इज होल्ड, सो रखो T इज इक्वल टू 0 P1 में, तो P1 0 ओके इंटू ई टू द पावर लैम्डा इंटू 0, दिस इज 0 प्लस सी, तो दिस इज अगेन 0, P1 0 की वैल्यू 0, तो C इज इक्वल टू 0। नाउ सो P2 लैम्डा टी ई टू दी पावर माइनस के लैम्डा टी। ओके, तो इसे हम क्या हो, P1 टी इज इक्वल टू ई टू दी पावर लैम्डा टी अपॉन लैम्डा टी। ओके, व्हेन n इज इक्वल टू 1। अगर इसको और थोड़ा देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। Got it? Similarly, P0 t is equal to e to the power lambda t and lambda t to the power 0 upon 0। ऐसे अगर आप n के लिए सॉल्व करते जाओगे तो पी एन की वैल्यू होगी ई टू पी एन टी की होगी, सॉरी पी एन टी की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास e to the power lambda t to the power n upon factorial n goes to 0 1 to n, sorry, ओके। तो क्या प्रूव किया हमने कि डेफिनेशन 2 इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 1। अगर हम सेकंड वाले थोड़े अजम्पशन हटा दें तो वी कैन नॉट प्रूव द दिस सीरीज, यानी कि दिस डेरिवेशन वी कैन नॉट ऑब्टेन विदाउट यूजिंग द सम अजम्पशन विच इज डिफाइंड इन डेफिनेशन नंबर 2। गॉट इट? तो 1 में और 2 में हैं दोनों बराबर, बस थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमने डेफिनेशन 2 और 3 को किया था। क्लियर हुआ? और पढ़ना है? आगे बताएं। प्लीज कोई तो बोलो, आगे पढ़ाएं। अभी तो टाइम है 20 मिनट है। ओके, 50 पे छोड़ना, 10 मिनट है, 10 मिनट खराब चले जाएंगे बच्चे। चलो कोई नहीं। एक्चुअली ये क्या काम करना है तुम लोगों में, एक होमवर्क देता हूँ। एक तो तुम्हें वो ऑब्टेन करना है, सेकंड ये है कि बुक का पेज खोलना। 2 पेज जो मैंने पढ़ाए वो डिफरेंट वे में पढ़ाए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में डायरेक्ट पोस्टुलेट ऑफ अ पॉइजन प्रोसेस पूछ लेता है, तो मैं अभी लिखा दूंगा। कुछ नहीं होता, लिनियरिटी, होमोजेनिटी और इंडिपेंडेंस, जो मैंने तीनों करा दिए हैं उसमें। इन्हीं को हम पोस्टुलेट बोलते हैं। वो तो लैंग्वेज में डिफरेंट है, मीनिंग सेम है। तो पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, मैं कल ही क्लास में तुम लोग